ओम गण गणपत्ये नमो नम। आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा विद मी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी सुहाग का शव भाग 2। जिस सुहाग को बचाने के लिए एक पत्नी ने अपनी हर सांस दांव पर लगा दी, जब वही सुहाग उससे हमेशा के लिए छिन जाए तो क्या बचता है, जीवन या सिर्फ यादें। आप देख रहे हैं चाय पे चर्च विद मी, जहां कहानियों के साथ मिलती है भावनाओं की गर्म चाय। पिछले भाग में आपने देखा कि सुभद्रा अपने पति रामनाथ की गंभीर बीमारी से टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी वो पूरी श्रद्धा और प्रेम से उनकी सेवा कर रही थी। उसके मन में केवल एक ही प्रार्थना थी, किसी तरह उसका सुहाग बच जाए। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। आज के इस भाग में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां प्रेम, परंपरा और समाज की कठोर सच्चाइयां आमने सामने खड़ी हैं। यह भाग एक स्त्री के उस दर्द को दर्शाता है जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं होता। भाग 2। रात गहरी हो चुकी थी, घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल दीवार घड़ी की टिक टिक और बीच बीच में रामनाथ की कमजोर सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुभद्रा उनकी चारपाई के पास बैठी थी। उसकी आंखें पूरी रात जागते जागते लाल हो चुकी थीं, लेकिन उनमें नींद नहीं थी, सिर्फ डर था। उसे लग रहा था जैसे समय धीरे धीरे उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी को उससे दूर ले जा रहा है। अचानक रामनाथ ने हल्की आवाज में उसका नाम लिया। सुभद्रा सुभद्रा तुरंत उनके पास झुक गई। जी मैं ही हूं। रामनाथ ने कांपते हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में पछतावा था। मैंने तुम्हें कभी समझा नहीं, तुम्हें वो प्रेम नहीं दे पाया जिसकी तुम हकदार थीं। ये सुनते ही सुभद्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन रामनाथ शायद सब समझ चुके थे। उन्होंने धीरे से कहा, अगर अगर मैं ना रहूं तो तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर सुभद्रा का दिल कांप उठा। उसने उनके हाथों को अपने माथे से लगा लिया। उस रात सुभद्रा ने पहली बार महसूस किया कि उसका जीवन बदलने वाला है। मौत का सन्नाटा सुबह होने से पहले ही वो क्षण आ गया जिससे हर पत्नी डरती है। रामनाथ की सांसें धीरे धीरे थम गईं। कमरे में अचानक एक अजीब सी शांति फैल गई। डॉक्टर ने नब्ज देखी और धीरे से सिर हिला दिया। सब कुछ खत्म हो चुका था। सुभद्रा कुछ पल तक समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। फिर अचानक वह जोर से रो पड़ी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। एक पल में बदल गया जीवन। जहां कुछ घंटे पहले वह एक सुहागिन थी, अब वह विधवा बन चुकी थी। घर की महिलाओं ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन सुभद्रा जैसे पत्थर की हो गई थी। उसकी आंखें सूनी हो चुकी थीं। उसके हाथ अब भी रामना के हाथों को पकड़े हुए थे, जैसे वह उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। परंपराओं की शुरुआत। कुछ ही देर में घर में रिश्तेदारों की भीड़ लग गई। रोने की आवाजें, सांत्वना के शब्द और बीच में सुभद्रा की खामोशी। लेकिन समाज के नियम भावनाओं से नहीं चलते। एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से कहा, बहू अब उठो, तुम्हें तैयार होना होगा। सुभद्रा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रही हैं। सुहाग के प्रतीकों का टूटना। कुछ देर बाद वह पल आया जो किसी भी स्त्री के लिए सबसे कठिन होता है। सुभद्रा को बैठाया गया। उसकी चूड़ियां उतारी जाने लगी। हर चूड़ी के टूटने की आवाज उसके दिल को चीर रही थी। उसकी मांग से सिंदूर पहुंच दिया गया। उसके गहने उतार दिए गए। उसकी लाल साड़ी बदलकर सफेद साड़ी पहना दी गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि सुभद्रा कुछ समझ ही नहीं पाई। उसे लगा जैसे उससे उसका पूरा अस्तित्व छीन लिया गया हो। समाज का कठोर चेहरा। सुभद्रा रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पति की मृत्यु का दुख बड़ा है या ये सब। कुछ महिलाएं धीरे धीरे बातें कर रही थीं। अभी उम्र ही क्या है बेचारी, लेकिन इन सहानुभूति के शब्दों में भी एक दूरी थी। अब सुभद्रा उनके लिए केवल एक विधवा थी। अंतिम यात्रा की तैयारी। रामनाथ की अर्थी तैयार की जा रही थी। घर के आंगन में लकड़ियां रखी। पुरुष लोग अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। सुभद्रा दूर बैठी सब देख रही थी। उसे लग रहा था जैसे यह सब कोई सपना है, लेकिन यह सपना नहीं था, यह सच्चाई थी। सुभद्रा का अंदरूनी संघर्ष। उसके मन में एक ही बात बार बार आ रही थी, अब मेरा क्या होगा। विवाह के बाद उसने अपने जीवन के सारे सपने अपने पति से जोड़ दिए थे। अब जब वही नहीं रहे तो उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। उस समय समाज में विधवाओं के लिए जीवन बहुत कठिन माना जाता था। उनके लिए खुशियां जैसे खत्म हो जाती थीं। अंतिम दर्शन। जब रामनाथ की अर्थी उठने लगी तो सुभद्रा खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़कर उनके पास गई। उसने उनके चेहरे को देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। मुझे भी साथ ले चलिए। उसकी आवाज सुनकर सभी की आंखें न हो गई। लेकिन जीवन और मृत्यु का नियम अलग होता है। टूटता हुआ मन। अर्थी घर से बाहर चली गई। ढोल नहीं, केवल राम नाम सत्य है की आवाज गूंज रही थी। सुभद्रा दरवाजे पर खड़ी रही जब तक अर्थी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस क्षण उसे लगा जैसे उसका जीवन भी उसी अर्थी के साथ चला गया। भाग 2 का भावनात्मक मोड़। अब सुभद्रा के सामने एक नया जीवन था, लेकिन बिना रंगों का, बिना सपनों का। क्या वह इस दर्द से उबर पाएगी? क्या समाज उसे फिर से जीने का अधिकार देगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही है जहां एक स्त्री का साहस उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। क्या सुभद्रा अपने जीवन को फिर से संभाल पाएगी? क्या वह समाज की बंदिशों से लड़ पाएगी? जानिए सुहाग का शव के अंतिम भाग में। एक पत्नी का प्रेम, एक स्त्री का दर्द और समाज की कठोर परंपराएं। देखिए मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक कहानी सुहाग का शव, भाग 2 चाय पे चर्च विद मी के साथ।